नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 127 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 0112397846 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 10,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने उर्वरक संयंत्र, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के क्षेत्रीय केंद्र के नए भवन का उद्घाटन किया। गोरखपुर में विकास योजनाओं की सौगात देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि एम्स और ICMR रिसर्च सेंटर बनने से अब इस इलाके में दिमागी बुखार से मुक्ति के अभियान को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले इन परियोजनाओं की आधारशिला रखने के बाद आज उनका उद्घाटन करते हुए उन्हें बहुत खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने देश में उर्वरक की कमी को खत्म करने के लिए कई कदम उठाए हैं। श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं क्षेत्र में रोजगार पैदा करने में मददगार होंगी। जब गरीब, शोषित, वंचित की चिंता करने वाली सरकार होती है तो वो परिश्रम भी करती है, परिणाम भी ला करके दिखाती है। गोरखपुर में आज हो रहा आयोजन इस बात का भी सबूत है कि नया भारत जब ठान लेता है तो इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमने 3 सूत्रों पर एक साथ काम करना शुरू किया। एक, हमने यूरिया का गलत इस्तेमाल रोका। यूरिया की 100% नीम कोटिंग की। दूसरा, हमने करोड़ों किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड दिए ताकि उन्हें पता चल सके कि उनके खेत को किस तरह की खाद की जरूरत है। और तीसरा, हमने यूरिया के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया। बंद पड़े फर्टिलाइजर प्लांट्स को फिर से खोलने पर हमने ताकत लगाई। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान आज लोकसभा में जहां प्रश्नकाल और अन्य गतिविधियां हुई, वहीं राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के कारण कई बार सदन को स्थगित करना पड़ा। आज भी राज्यसभा में विपक्षी दलों के 12 सदस्यों के निलंबन वापसी की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया। इस दौरान सदन में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का तीसरा चरण 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। सड़कों को बनाते समय यह ध्यान दिया जा रहा है कि बाजारों, अस्पतालों और स्कूलों तक इनकी आसान पहुंच हो। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मणिपुर के इम्फाल में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, जिसका कार्य तेजी से चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट की ओर जब पहले ये कहा था कि पूर्व की सरकारों में लुक ईस्ट की बात चलती थी, हमने एक्ट ईस्ट की बात की है और नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी 550 करोड़ रुपए की लागत से वहां बनाने के लिए नींव पत्थर भी रखा। मणिपुर के इम्फाल में ये नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनने जा रही है
और कोविड के कारण जो पिछले कुछ दिनों में कमी आई है, लेकिन आप देखेंगे इसमें प्रगति बहुत तेजी से होगी और देश को अपनी नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मिलेगी। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने आज धर्मांतरण को रोकने को लेकर लोकसभा में प्रश्न किया। लेकिन शेड्यूल ट्राइब में क्योंकि उसका एक अलग डिस्टिंक्ट नेचर है सर, वो अलग तरह से व्यवहार करते हैं, अलग तरह से विचार करते हैं और वो हमारे लोग हैं जिनका की विकास करना है। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह है कि 341 की तरह ही 342 को लागू करिए और जो भी शेड्यूल ट्राइब धर्मांतरित होते हैं उनका रिजर्वेशन आप वापस करिए। इससे जो है देश का कल्याण होगा और धर्मांतरण रुकेगा। रांची सांसद संजय सेठ ने आज लोकसभा में सरकार से इस बात का आग्रह किया कि भारत को सिर्फ भारत के नाम से ही जाना जाना चाहिए। लोकसभा में श्री सेठ ने कहा कि जब इस देश का नाम अनादिकाल से भारत रहा है तो फिर इंडिया दैट इज भारत कहने और लिखने की जरूरत क्या है। देश का नाम अनादिकाल से भारत रहा है तो फिर इंडिया दैट इज भारत कहने और लिखने की बोलने की जरूरत क्यों है। हमें हर चीजों के लिए अंग्रेजों से उधार लेने की आवश्यकता क्यों है। मध्यकाल में सिंधु को जब तुर्की और ईरानी सिंधु नहीं कह पाए तो उन्होंने इसे हिंदू कहा और इस प्रकार देश का नाम भारत होने के बावजूद हिंदुस्तान हो गया, जिसे हम हिंदुस्तान कहने लगे। अब अंग्रेजों को जब हिंदुस्तान कहने और बोलने में परेशानी हुई तो उसने सिंधु घाटी को, जिसे कभी इंदूज वैली भी कहा जाता था, उससे प्रभावित होकर भारत को इंडिया के नाम से पुकारा। ऐसे में विदेशियों के द्वारा दिए गए नाम से प्रभावित होकर इंडिया दैट इज भारत कहना भारत जैसे विशाल देश और उसकी महान गौरवशाली संस्कृति का अपमान है। ऐसे भी देखा जाए तो अंग्रेजों के द्वारा इंडिया कहने के पूर्व इस देश का नाम मनुष्यों ने कई नामों से पुकारा, जैसे भारतवर्ष, आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त, जम्बूद्वीप आदि नाम ऐसे भारतीय ग्रंथों में दिए गए। ऐसे गौरवशाली नामों को विस्मृत कर भारत पर्याय इंडिया को बना देना, फिर इंडिया को ही सार्वभौमिकता प्रदान करते हुए इंडिया दैट इज भारत कहना न्याय संगत नहीं है। महोदय, इसीलिए सदन से मेरा आग्रह है कि भारत का नाम सिर्फ भारत हो, इंडिया दैट इज भारत कहने और लिखने की परंपरा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहिबगंज जिले के बरहेट प्रखंड स्थित भोगनाडीह में अमर शहीद सिद्धो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। उन्होंने शहीद सिद्धो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो से संबंधित आर्ट गैलरी का उद्घाटन भी किया। बरहेट में आयोजित आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में 1885 लाख रुपए की 1289 योजनाओं का मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 7 अन्य योजनाओं का उद्घाटन भी किया और लाभुकों को परिसंपत्ति और कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। दुमका के पुलिस लाइन मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत प्रमंडल स्तरीय मेगा शिविर में हिस्सा लेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री संथाल परगना के पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज, देवघर, जामताड़ा और दुमका के विभिन्न गांवों से आने वाले लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण भी करेंगे। मुख्यमंत्री के दुमका कार्यक्रम को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर दुमका के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। उपायुक्त ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी विभागों के अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिया। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने बताया कि इस दौरान मेगा परिसंपत्ति वितरण कैंप के जरिए मंडल के सभी जिलों के लाभुकों को संबंधित विभाग की योजनाओं से आच्छादित किया जाएगा। प्रमंडल स्तरीय आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रमंडल के सभी जिले के लाभुकों को संबंधित विभागीय योजनाओं और लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत जो लाभ उपलब्ध कराने हैं वो किए जाएंगे। साथ ही साथ नियुक्ति पत्र भी वितरित किए जाएंगे। उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र का भी वितरण करेंगे। विभाग की कल्याणकारी योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए स्टॉल भी लगाए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक लोग इस माध्यम से योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर उसका लाभ ले सकें। सभी लाभुकों के मध्य आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का समुचित प्रचार प्रसार और साथ ही साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं के समुचित प्रचार प्रसार के लिए सभी विभागों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे,
जिनसे कि लोगों को अधिक से अधिक सूचना उपलब्ध कराई जा सके। मुख्यमंत्री के साथ कई मंत्री और अधिकारी भी आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आयोजित मेगा शिविर में शिरकत करेंगे। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है और नित नए कीर्तिमान गढ़े जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 1,28,76,10,590 हो गया है। देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 128,76,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीका लगाए गए हैं। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान 79 लाख से अधिक टीकों की खुराक दी गई है। एक ट्वीट में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देश में 85% से अधिक पात्र लोगों को कोविड की पहली डोज दिए जाने पर देशवासियों को बधाई दी। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 6,822 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि 10,004 लोग इस महामारी से उबरकर स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,822 नए मामले सामने आए हैं, जो कि 558 दिनों में सबसे कम है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना से 10,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.36% हो गया है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 10 नए मरीज मिले, जबकि 6 लोगों ने कोविड को हराकर जिंदगी की जंग जीती है। राज्य में अब कोरोना के 131 सक्रिय मामले शेष हैं, जबकि रिकवरी रेट घटकर 98.49% है। कोरोना काल की इस विषम परिस्थितियों में सरकारी स्तर के साथ ही जामताड़ा जिले में सामाजिक संगठनों के लोग भी जरूरतमंदों की मदद करने सामने आ रहे हैं। सामाजिक संगठनों के लोग जिले के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर का आयोजन कर कोरोना की जांच और टीका लेने को लेकर ग्रामीणों को जागरूक कर रहे हैं। साथ ही साथ ठंड के इस मौसम में गरीब जरूरतमंदों के बीच गर्म कपड़े का वितरण भी कर रहे हैं। झारखंड देश प्रदेश विभिन्न हिस्सों में ठंड के मौसम में, सर्द के मौसम में हर मौके में समाज की खिदमत करती आ रही है। सर्वे करके हर परिवार के, हर तबके को, हर समाज लोगों को कपड़े देने का काम किया है। जिले के नारायणपुर प्रखंड के अग्रवन में शिविर लगाकर सामाजिक संस्था ब्राइट फ्यूचर द्वारा 51 बेहद गरीब लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। माने ठंडा में हम बहुत ठंडा में हमारा आदमी में है। संस्था द्वारा कंबल वितरण के पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर बेहद गरीब परिवारों की पहचान करते हुए सूची तैयार की जाती है। तैयार सूची के आधार पर निर्धारित तिथि और स्थल पर शिविर का आयोजन किया जाता है। संस्था के द्वारा किए जा रहे कार्य की क्षेत्र के बुद्धिजीवियों ने सराहना की है। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आगामी 9 दिसंबर को राजधानी रांची में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति में इस आशय की जानकारी दी गई है। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने खूंटी जिले के बिचना पंचायत में आयोजित आपकी सरकार, आपके अधिकार, आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए और लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए प्रयासरत है। बनाएंगे अगर हम लोग तो इन सारे केसों को उठाएंगे, वापस लेंगे। वही हमने किया। पहली बैठक मंत्रिमंडल की, अब पहला एजेंडा यही था। तो कितना ध्यान देते हैं खूंटी में सरकार देती है, यह स्पष्ट हो गया। दूसरी बात जमीन की समस्या है। जमीन की समस्या CNTSPT एक्ट के तहत तो यही जिला इसके लिए जिम्मेवार है। इस कानून को पास कराने में बिरसा जी जिम्मेवार हैं। 1908 में कानून लागू हुआ, लेकिन पिछले सरकार ने उस कानून को खत्म करने की कोशिश की। कृषि विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने सिमडेगा जिले के सेवई में आयोजित आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान का भरोसा दिलाया। श्री सिद्दीकी ने कहा
कि जोराम और सिमडेगा में 100 मीट्रिक टन के कोल्ड स्टोरेज तथा कोलेबिरा में 5000 MT के कोल्ड स्टोर निर्माण की स्वीकृति दी गई है। जो क्या सपोर्ट कर पाएंगे, एक तो डिपार्टमेंट के जो चालू योजना जो भी है उसमें हम लोग जिला का जो भी मांग है उसका हम लोग सहयोग करने के लिए हमने डीसी साहब को बोला है और डीसी साहब काफ़ी इनिशिएटिव भी ले रहा है, प्रयास भी कर रहा है। अभी हमने एक हैचरी बानों में केवीके में भी 2 दिन पहले सैंक्शन करके आया है। आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में पलामू के नोडल पदाधिकारी कृपानंद झा ने आज चैनपुर प्रखंड के पत्रिया खुर्द गांव में आयोजित शिविर में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों से लेने की अपील की। सामने हुए थे पदाधिकारी भीड़ इतना नहीं जा पा रहे होंगे, ये आके हम वहाँ पे थे। तो जब ये निर्णय लिया गया कि सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम सही पंचायत में चलाया जाए, तो जनरली हम लोग देखते हैं सामान्यतः कि एक दिन में ही पूरे राज्य में कर दिए जाते हैं, लेकिन काफी सोच विचार के बाद ये निर्णय लिया गया कि एक दिन में 4 से 5 से ज्यादा कार्यक्रम है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले की सभी पंचायतों में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत योग्य लाभुकों को जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ते हुए स्वरोजगार व आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। पूर्वी सिंहभूम के धालभूमगढ़ प्रखंड के कोकपाड़ा पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में पलाश सखी मंडल से जुड़ी सुचित्रा नायक को क्रेडिट लिंकेज द्वारा 1 लाख रुपये का स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज नई दिल्ली में पार्टी के संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया। श्री मोदी ने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया था। सशस्त्र झंडा दिवस के अवसर पर आज राज्यपाल रमेश बैस से सैनिक कल्याण निदेशालय के ब्रिगेडियर बीजी पाठक एवं अन्य पदाधिकारियों ने मुलाकात की और सशस्त्र सेना झंडा दिवस का फ्लैग लगाया। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर देश की सशस्त्र सेनाओं के सभी जवानों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर सैनिक कल्याण के लिए अंशदान भी किया। खूंटी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के नागरिकों ने आज नई दिल्ली में स्थानीय सांसद और जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से मुलाकात की और क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। इस मौके पर श्री मुंडा ने स्थानीय लोगों को हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। दुर्गा सोरेन सेना की रांची में आज केंद्रीय कार्यकारिणी की पहली बैठक संपन्न हुई। सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करने वाली इस संस्था का गठन इसी वर्ष अक्टूबर माह में किया गया था। बैठक के बाद संस्था के अध्यक्ष जयश्री सोरेन ने कहा कि कम समय में ही हम लोगों तक पहुंचने और उनका भरोसा जीतने में सफल हुए हैं। यहाँ पे बेरोजगारी का बहुत ही मेजर इशू है और शिक्षा का भी इशू है और भ्रष्टाचार का तो बहुत ही बड़ा इशू है, क्योंकि आप तो देख ही रहे हैं झारखंड पॉवर्टी इंडेक्स में 2nd नंबर पे आता है, तो विकास तो हो ही नहीं रहा है। तो यही सब इशू है। महिलाओं का इशू है, उनके साथ ट्रैफिकिंग हो रहा है। इन मामले, ये सब मामले भी मेरे पास आए हैं, तो ये सब के लिए हम एक आवाज़ उठाएंगे। राज्य में चक्रवातीय तूफान जवाद का असर कमजोर पड़ गया है। राजधानी रांची समेत आसपास के इलाकों में आज सवेरे कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज से न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिसके कारण अगले कुछ दिनों में ठंड बढ़ने की संभावना है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य अब धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में भी पूरा होते दिखाई दे रहा है। इन दिनों गोड्डा के किसान पशुपालन को अपनी आमदनी का बेहतर जरिया मान रहे हैं। सुदूरवर्ती ग्रामीण किसानों ने सूकर पालन के माध्यम से अच्छी आमदनी कर रहे हैं। इन किसानों को ICMR द्वारा विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें हम लोग बहुत कुछ सुअर पालन के लिए सीखे। हम लोग को 3 दिन का ट्रेनिंग में सुअर पालन के बारे में सिखाया गया कि इसमें बहुत फायदेमंद होता है और आप लोग घर जा कर के पालिए। और
तो इसी को लेकर के भारत सरकार से अभी जो यहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है, 3 दिवसीय ट्रेनिंग है, तो मैं भारत सरकार जो चला रहे हैं ये ट्रेनिंग के लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो चेक लेकारे असुल दाड़ेयाकोआ चेक लेकाले बढ़ाव दाड़ेयाकोआ चेक को रान को ना को ऑल चुके लिया और चेक लेकाते पे आपे पे चितान पे बढ़ाआ उना रिया को ट्रेनिंग के लिया। देवघर जिले के देवीपुर प्रखंड के भोजपुर गांव, जहां लोहे की कारीगरी होती है, की तस्वीर और तकदीर बदलने जा रही है। ग्रामीण विकास सचिव मनीष रंजन ने भोजपुर गांव पहुंचकर JSLPS की महिलाओं से मुलाकात की और कारीगरी को बढ़ावा देने का भरोसा दिलाया। देवघर का भोजपुर गांव अपने लोहा कारीगरी के लिए मशहूर है, लेकिन बेहतर सुविधा नहीं मिलने के कारण भोजपुर गांव की लोहा कारीगरी खत्म होने के कगार पर है। पर अब राज्य सरकार द्वारा भोजपुर की पुरानी पहचान लौटाने की कवायद शुरू कर दी गई है। ग्रामीण विकास सचिव मनीष रंजन ने गांव का दौरा किया और कहा कि सरकार इनके मुनाफे को बढ़ाने और इसकी पुरानी विरासत को लौटाने के लिए कार्य कर रही है। मार्केट के लिए यह निर्देश दिया गया है कि देवघर टाउन में शॉप्स इन्हें प्रदान किए जाए और साथ ही बोकारो, धनबाद, कोडरमा, पटना, रांची सब जगह इनके प्रोडक्ट्स सेल हो सकें। यह भी कोशिश होगी कि इन लोहे की वस्तुओं को हम लोग पलाश ब्रांड से सेल करें और ताकि एक रूपता आए और क्वालिटी भी उत्तम रहे और वो अधिक से अधिक पैसे मार्केट से प्राप्त कर सकें। देवघर सहित विभिन्न क्षेत्रों में यहाँ की कारीगरी काफी पसंद की जाती है। ग्रामीण विकास सचिव ने भोजपुर गांव में JSLPS की महिलाओं से मुलाकात की और यहाँ के कारीगरों की कारीगरी को भी देखा। मनीष रंजन ने कहा कि JSLPS की महिलाओं को अनुदान के साथ साथ इनकी कारीगरी को बढ़ाने के लिए पहल की जा रही है। मंत्री आजीविका संवर्धन योजना के तहत JSLPS ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा यहाँ जितने भी परिवार हैं जो पारंपरिक रूप से लोहे का कार्य करते हैं, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश और इंस्पिरेशन से हम लोगों ने एक नई योजना शुरू की है। मनीष रंजन ने कहा कि सरकार की पहल पर भोजपुर गांव के लिए 1 करोड़ 80 लाख रुपए का अनुदान दिया गया है। उन्होंने कहा कि बोकारो, जमशेदपुर सहित बिहार के पटना और अन्य क्षेत्रों में भी यहां की महिलाओं को बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रस्तावित हजारीबाग दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर है। आज उपायुक्त की अध्यक्षता में परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम की रूपरेखा और तैयारियों को लेकर जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। खूंटी जिले के कुंजला पंचायत में आयोजित आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव समेत कई पदाधिकारी शरीक हुए और जनता की समस्याओं के समाधान का प्रयास किया। आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में पलामू के नोडल पदाधिकारी कृपानंद झा ने आज चैनपुर प्रखंड के पत्रिया खुर्द गांव में लोगों को संबोधित करते हुए शिविर में भाग लेने की अपील की। इधर धनबाद में टुंडी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों एवं बाघमारा प्रखंड के महुदा व कांडरा पंचायत में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पंचायत स्तरीय शिविरों का आयोजन किया गया। बोकारो के पेटरवार प्रखंड के सदमाकला पंचायत भवन में भी आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का नोडल पदाधिकारी सुनील कुमार ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से प्राप्त आवेदनों की जानकारी ली। हजारीबाग में भी सदर प्रखंड के बड़ासी पंचायत में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान ग्रामीणों को कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए कई स्टॉल लगाए गए थे। लातेहार के विधायक बैद्यनाथ राम, मनिका के विधायक रामचंद्र सिंह तथा उपायुक्त लातेहार अबू इमरान ने आज जिला स्तरीय कस्तूरबा संगम 2021 कार्यक्रम में छात्राओं द्वारा लगाए गए प्रदर्शनी का अवलोकन किया। धनबाद के उपायुक्त के नेतृत्व में अधिकारियों के एक दल ने आज पूजा टॉकीज से झरिया पुल तक प्रस्तावित ओवरब्रिज के निर्माण हेतु जिला प्रशासन, पथ निर्माण विभाग एवं पूर्व मध्य रेलवे की टीम द्वारा संयुक्त रूप से लाइन सर्वे किया गया। गोड्डा में आज उपायुक्त गोड्डा यादव की अध्यक्षता में समाज कल्याण और पोषण अभियान से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई।
बैठक में उपायुक्त के द्वारा जिला समाज कल्याण विभाग के कार्यों एवं पूर्व में की गई बैठक की कार्यवाही की बिंदुवार समीक्षा की गई। रामगढ़ थाना क्षेत्र के हजारीबाग रामगढ़ मार्ग में अचानक चलती ट्रक में आग लग गई। बताया गया है कि घटना सोमवार देर रात की है। ट्रक रांची से हजारीबाग की तरफ जा रही थी। परीक्षा में कथित तौर पर गड़बड़ी के मुद्दे पर 7वीं से 10वीं जेपीएससी की पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन आज 37वें दिन भी जारी रहा। छात्रों ने आज राजभवन के नजदीक महाधरना दिया। आज के इस महाधरना की खास बात रही कि इन छात्रों को अपना नैतिक समर्थन देने लोक कलाकार पद्मश्री मुकुंद नायक भी पहुंचे। मुकुंद नायक ने अपने अनोखे अंदाज में गीत गाकर छात्रों का हौसला बढ़ाया। साथ ही श्री नायक ने कहा कि राज्य सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेकर जल्द ही इसका समाधान करना चाहिए। इसके बारे कोई निश्चय लेना। एग्जाम तो रोज होगा, एग्जाम को रोक सकते हैं क्या? एग्जाम को नहीं रोका जा सकता। अगर ले रहा है लेकिन इनको जो उलझा के रख दिया। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई विकास परियोजनाओं को सौगात, कहा देश यूरिया उत्पादन के क्षेत्र में बनेगा आत्मनिर्भर। मुख्यमंत्री बरहेट में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हुए शामिल 1289 योजनाओं का किया शिलान्यास। 7 का उद्घाटन, परिसंपत्ति और नियुक्ति पत्र का भी किया वितरण। आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में कई जिलों में मंत्री और अधिकारी हुए शामिल। शिविर का लिया जायजा, परिसंपत्तियों का हुआ वितरण। और देवघर के भोजपुर गांव में लौह कारीगरों की बदलेगी किस्मत। ग्रामीण विकास सचिव ने सहयोग का दिया भरोसा, बाजार भी उपलब्ध कराएगी सरकार। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास। खेतों की हरियाली से सड़कों की रफ्तार तक, ऊर्जा के संचालन से सुरक्षा के एहसास तक, शिक्षा के आधार से तकनीक के संचार तक, आपके दिए आयकर से हो रहा है निर्माण आत्मनिर्भर भारत का। पहुंच रही हैं योजनाएं जन जन तक। अपने आयकर की कुल अग्रिम राशि का 75% 15 दिसंबर 2021 तक अवश्य अदा करें। कंपनी, कॉर्पोरेट, सैलरीड एम्प्लॉयज और वे व्यक्ति जिनकी TDS, TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। अधिक जानकारी और टैक्स जमा करने के लिए विजिट करें इनकम